ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज प्रोटेक्टर हमाद हामिद, योर इंस्ट्रक्टर ऑफ द कोर्स। सो आई विल स्टार्ट to present my screen. ओके, सबको स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। अच्छा, मुझे कल से कुछ मैसेजेस वगैरह रिसीव हुए थे कि सर हम इससे अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। ये सीख तो रहे हैं, मतलब पोस्टर डिज़ाइन करना, लोगो डिज़ाइन करना और सब कुछ, तो लेकिन इसमें हम अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी इसी चीज़ को लेके कि मैं आपको किस तरह से इसके बारे में गाइड करूं। तो इसमें यह है कि एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप अर्निंग अगर कहें कहें कि आप आज सीख रहे हैं और कल से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसमें उसकी वजह ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इस कदर सैचुरेशन है कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं जो बहुत पुराने ग्राफिक डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, और ऑलमोस्ट हर फील्ड से रिलेटेड है ये ग्राफिक डिजाइनिंग। आप किसी भी फेसबुक ग्रुप में चले जाएं। आई एम सॉरी, मैं अच्छा, मुझसे ना अक्सर पूछते हैं कि आप हम मतलब इसे अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो मैंने फिर उस पर थोड़ा सा उसको समराइज किया उस इस तरह से कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर कहीं पे भी पोस्ट करते हैं ना, आप किसी फेसबुक ग्रुप में ही पोस्ट कर दें कि मुझे ये काम कराना है, तो आपको उस पे कोई 200 से 300 लोग इस तरह इजीली आपको अप्रोच करेंगे कि आप मुझसे बनवा लें, और हर कोई अपना रेट देगा और आपको बहुत ज़्यादा उसमें सैचुरेशन नज़र आएगी। लेकिन आप फिर भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं, उसकी वजह क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिस जो हर फील्ड से इंटर रिलेटेड है। मीन्स दैट आपको आपको आप पर्सनली कोई अगर सीवी ही बनानी है, सपोज आपको, तो आपको किसी से कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी सीवी बहुत अच्छे तरीके से बना सकेंगे। ये सबसे सिंपल जो है वो एक चीज़ है। उसके बाद अगर आपको कोई भी मीन्स दैट कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको ज़रूरत पड़ जाती है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको किसी किस्म की ऑन द सपोर्ट कुछ भी ऐसा बनाना पड़ जाता है, तो आपको परेशानी नहीं होती। हम ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ इसलिए सीखते हैं कि उसमें उसके बाद अगर आपने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है इससे, तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज किस तरह से करते हैं। मीन्स दैट कि आप उनको किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप फाइवर ज्वाइन करते हैं, आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर किसी इस तरह की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं जो पेड प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो ये फिर आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें यही है कि एक स्किल कभी भी जो ज़ाया नहीं जाती इंसान में। अगर इंसान को कोई भी काम आता हो तो वो कभी भी उसके लिए कह लें कि वो नकारा नहीं होती, वो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे इस तरह से काम आ जाती है कि जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है। तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है, मैं उसकी तरफ चलता हूँ। आज मैं आपको टोटली पूरा लेक्चर प्रेजेंटेशन पे ही दूंगा, और ऑलमोस्ट इसमें आपको काफ़ी सारी इस तरह की नई चीज़ें नज़र आएंगी कि जिसमें आप अपने अपनी वेबसाइट्स की, अपनी अपनी चीज़ों की जो एसईओ है, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, मुझे काइंडली इन्फॉर्म कर दे कोई मैसेज में। ओके जी।
ओके, प्रेजेंटेशन में सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन यहाँ से कोई भी ओपन कर लूंगा। अच्छा जी, मैं सपोज ये प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। अप्लाई ऑल 30 पेजेस। ओके जी। अच्छा, प्रेजेंटेशन में एक बड़ी प्रेजेंटेशन में तो क्या हर जगह पे ही एक चीज जो है वो बड़ी खूबसूरत है कि आप इसमें क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, क्यूआर कोड ऐड कर सकते हैं। मीन्स दैट के अगर मैं चाहूँ, मैं यहाँ पे किसी भी जगह पे अपना अपनी फेसबुक प्रोफाइल का क्यूआर कोड ऐड करना चाह रहा हूँ, इस स्लाइड में ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपना एक न्यू टैब ओपन करूँगा, फेसबुक। इसमें मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये मैं लिंक करूँगा कॉपी कंट्रोल सी से, देन मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे आऊँगा। और यहाँ पे ना आपको यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको ये ऑप्शन मिलेगा मोर में जाके। मैं मेरा जो है वो प्रो अकाउंट है, तो मैं जो सी मर्जी चीज यहाँ पे इस बार में ऐड कर सकता हूँ। ये आपको यहाँ पे मिलेगा मोर में ऑप्शन। आप चाहे मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जाके क्यूआर कोड करेंगे, देन उसके बाद जो यूआरएल आपने अपनी वेबसाइट का या अपनी जो है वो फ्लायर का या किसी पोस्ट का जो भी आपने वो लिंक कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे कंट्रोल डी और जनरेट अ कोड। अब ये कोड जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आप इस कोड को यूटिलाइज किस तरह से करेंगे। तो यूटिलाइज आप इस तरह से करेंगे कि अगर आपको डायरेक्टली पहुंचना है तो मोस्टली ये गूगल से ही ओपन होता है। तो गूगल में आप लैपटॉप से तो नहीं शायद कर सकते क्योंकि उसमें स्कैनर नहीं होता। आप अपने मोबाइल से ये क्यूआर कोड को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें मोबाइल में आप मोबाइल से जो ऑप्शन होता है मोबाइल में कैमरा का ऑप्शन आपने ऑन करना है। उसके बाद आपने इस कोड को जो है वो उस पे कैमरा फोकस करना है और डायरेक्टली ये मेरी प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल या जिस चीज का भी मैंने लिंक दिया है, ये डायरेक्टली वहां से जाके ओपन हो जाएगा। और उसके बाद इसमें एक और बड़ी मजे की चीज है कैनवा में कि आप कैनवा की जो बनाई हुई आपकी प्रेजेंटेशन है, सपोज यही प्रेजेंटेशन है, इसको आप पीपीटी फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। मींस दैट कि समटाइम ऐसा होता है कि टीचर ने असाइनमेंट दी होती है और आप कैनवा पे आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगता है कि आप अपनी असाइनमेंट कैनवा पे बना के आपको ज्यादा इजी है। तो आप इसमें इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट करके, क्योंकि ये इजी है और इसमें बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और आप एक अच्छी असाइनमेंट यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप इसको इजीली आप डायरेक्टली पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसमें करना क्या है, आपने आपने करना ये है कि आपने ये थ्री डॉट्स पे जाना है। जाने के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है इस पे क्लिक करना है और इसकी फाइल डाउनलोड करनी है बाद में। डाउनलोड, उसने मुझे उस पर रिस्ट्रिक्शंस दी थी कि आप इसमें जो है एनिमेशंस नहीं साथ डाउनलोड कर सकते। ऑब्वियसली मैं पावर पॉइंट फाइल में एनिमेशंस नहीं डाउनलोड कर पाऊंगा क्योंकि पावर पॉइंट में वो चलती नहीं। तो उसके बाद डिज़ाइन मेरा जैसे ही यहाँ पे सेव होता है, देन उसके बाद मैं इसको यूटिलाइज करूंगा।
ये सेव होता है, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि मैं पावर पॉइंट पे इसको किस तरह से चला सकता हूँ, पावर पॉइंट पे इसकी एडिटिंग किस तरह से दोबारा कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट सेव हो गया, शो इन फोल्डर। मैं इसको ओपन करूंगा, ये डायरेक्टली पावर पॉइंट में ओपन हो गया। देन उसके बाद मैं इसको, ये टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे, एडिट भी कर सकता हूँ, लाइक टाइप योर टाइटल, ग्राफिक्स, आप ये उसके बाद इसको एडिट कर सकते हैं, मीन्स इसको पावर पॉइंट, सेम पावर पॉइंट डिस्क्रिप्शन और पिक्चर्स उसी तरह से ऐड हो जाएंगी। आप उसको मूव ऑन कर सकते हैं कहीं भी, मीन्स आप इसको फिर पीपीटी में सेव भी कर सकते हैं और आप सबमिट भी करा सकते हैं अपनी एज असाइनमेंट। मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें एक बड़ी मज़े की फीचर है कैनवा में, इसमें इस पे ना प्रेजेंट करने के जो हैं वो कुछ प्रेजेंट वो प्रेजेंटर्स व्यूज जो हैं वो ये हैं। मीन्स दैट कि इसमें आप ऑटो प्ले करना चाहते हैं। ऑटो प्ले में ये है कि जब आप प्रेजेंट करेंगे तो ऑटो प्ले में आप जो टाइम सेट करेंगे उसके बाद वो उसी हिसाब से मूव ऑन करता जाएगा और नई से नई जो स्लाइड है वो ओपन होती जाएगी। और इधर अभी नोट नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होती हैं इस वहाँ इस जगह पे एक नोट होता है। जो ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल प्रेजेंटेशन है और इस जगह पे एक नोट का ऑप्शन होता है, उस पर अगर आप क्लिक करें तो उसमें आप कोई भी नोट करने के बाद आप जो है वो इस वाले प्रेजेंटर्स व्यूज में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप उसको प्रेजेंटर्स व्यू को चलाते हैं तो एक साइड पे आपको नोट लिखा हुआ आ जाता है। मीन्स दैट कि आप कहीं पे कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को चलाते हुए। वो जस्ट आपको नज़र आ रहा होगा, साथ आपके जो आपको जिनको प्रेजेंट हो रही है वो प्रेजेंटेशन वो उनको नहीं नज़र आ रहा होगा, आपके लैपटॉप पे सिर्फ शो होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन में ये है कि आप खुद से ही नेक्स्ट स्लाइड मूव करेंगे, उसमें एनिमेशंस खुद से ही ऐड करेंगे और सारा कुछ आपको खुद ही करना है। अब मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करूंगा और मैं इसको प्रेजेंट करूंगा। ओके जी, अब इसमें मुझे ऐड सब खुद ही करना है। मीन्स अगर मुझे नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो मुझे जो 4 एरोज ऑप्शंस हैं उस पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट जाना है। मुझे बैक आना है तो मुझे बैक बैक ऑप्शन क्लिक करना है। और इसमें एक और बड़ी ही मजे की चीज है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप कहीं भी प्रेजेंट कर रहे हो तो आप किस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको कैनवा को मजीद बेहतर किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। उसमें ना जब भी आप कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो समटाइम आपको जरूरत पड़ जाती है कि आपको किसी भी प्रेजेंटेशन में आपको टाइम देना है या आपको किसी भी जगह पर रोक के टास्क देना है किसी को, या कुछ भी उसमें आपने इस तरह की मूवमेंट ऐड करनी है तो उसमें कैनवा ने बड़ा अच्छा ऑप्शन रखा है। वो आप ये आपके जो नंबर्स होते हैं कीबोर्ड पे, ये आई थिंक सो कि सिर्फ लैपटॉप यूजर्स के लिए है, पीसी यूजर्स के लिए। तो उसमें आपने यूज किस तरह से करना है, आपने आपके कीबोर्ड पे नंबर्स होते हैं। मींस अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूँ तो टाइमर चल जाएगा कि 1 मिनट का टाइमर, ये जिस तरह से ये स्टार्ट हो गया है 1 प्रेस किया मैंने, और अब इस टाइम को मैं यहाँ से स्टॉप भी कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इसको दोबारा स्टार्ट भी कर सकता हूँ। ओके जी, 1 प्रेस किया तो 1 मिनट से स्टार्ट हो गया, मैंने 2 प्रेस किया तो 2 मिनट से स्टार्ट हो गया, और इसी तरह अगर मैं 3 प्रेस करूं तो ये 3 मिनट से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं किसी भी जगह पे इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ और इसको दोबारा रिपीट भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने 4 प्रेस किया, इसी तरह 109 तक आप जो प्रेस करके इसका टाइमर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है कि अगर हम ज़्यादा टाइम ना देना चाहें और हमें बहुत कम टाइम, तो आप 0 अगर प्रेस करें तो ये सिर्फ 3 सेकेंड्स के लिए टाइमर ऑन होगा।
और उसके बाद इस ये बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है, अगर आप कभी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि समटाइम हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और हमें नेक्स्ट किसी भी पार्टिसिपेंट्स को टास्क असाइन करना होता है। हम कहते हैं कि यू हैव ओनली 2 मिनट्स और 1 मिनट और 3 मिनट्स टू कंप्लीट योर टास्क। आप टाइमर साथ ऑन कर सकते हैं, आप उसको सेंटर में स्टॉप भी कर सकते हैं, आप उसको सेंटर में दोबारा कंटिन्यू भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर आप उसमें कुछ एंजॉयमेंट लाना चाह रहे हैं। सपोज मैंने 3 मिनट का टाइम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और मैंने कहा कि आप इसमें से आप कहीं पे भी जो एक विसल है वो ढूंढें, और मैंने आपको ये टास्क असाइन किया और मैंने कहा कि आप चैट बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। अभी इसके दौरान अगर मुझे किसी का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और मैं कहता हूँ कि मुझे उसके लिए जो है ना वो एक क्वांटिटी इस पेज के ऊपर शो करानी है, मैं सी प्रेस करूंगा तो ये इस तरह से प्रेजेंटेशन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बी प्रेस करूंगा तो बबल्स ब्लर हो जाएगा सारा, ये जो आपकी स्क्रीन, आप किसी भी जगह पे आप किसी को शो कराना स्टॉप करना चाहते हैं तो बी प्रेस करेंगे, बी कंट्रोल बी नहीं, ओनली बी। ये चीज मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ साथ, एंड पे मैं लिख दूंगा आपको साथ, ताकि आपको जो है ना वो नोट डाउन हो जाए। ओके जी, मैं बी अगेन प्रेस करूंगा तो वो ब्लर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ओ प्रेस करूंगा मैं अगर, तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर बबल्स जो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। आप ओ अगेन प्रेस करें, अगेन वो स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो एक बहुत ही मतलब कमाल का ऑप्शन है इन्हीं इन्हीं के साथ का, वो है जी डी प्रेस करने से ड्रम स्टार्ट हो जाएगा उसमें। ओके जी, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें एक ऐसा ऑप्शन है कि आप अगर प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं किसी के लिए, अगर आप प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं किसी को सेंड करने के लिए, उसकी वीडियो जनरेट करने के लिए, आपको आप खुद वहां पे नहीं जा सकते, आपको वो प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करनी है, तो देन आप क्या करेंगे, आप 3 डॉट्स में आएंगे, आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। मींस दैट कि आप इसमें बता सकते हैं कि ये एक क्वेट्स लिखी है, इसी को फॉलो करता हूँ मैं थोड़ा सा। आप इसमें यहाँ पे आएंगे 3 डॉट्स में, प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, और आप जब गो टू रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और आपका वॉइस रिकॉर्डिंग ओपन हो, यहाँ पे कॉर्नर पे आपकी पिक्चर आना स्टार्ट हो जाएगी और आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप प्रेजेंटेशन डाउनलोड करेंगे तो प्रेजेंटेशन डाउनलोड आप पीपीटीज में तो नहीं करेंगे, देन आप फिर वीडियो ही डाउनलोड करेंगे ताकि आपकी वीडियो भी उसी के अंदर ही आए। तो वो आप यहाँ से जाएंगे गो टू रिकॉर्डिंग स्टूडियो, देन आपका जो यहाँ से आप अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं, और ओनली यहाँ पे ऑप्शन है ओनली रिकॉर्ड ऑडियो ओनली, आप ऑडियो भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो और आपका कैमरा जो है वो उसमें साथ स्टार्ट हो जाएगा, ये इस तरह से। तो आई थिंक सो कि मैं शो हो रहा हूँ, तो इसमें आप इस तरह से कैमरा साथ स्टार्ट कर दें इसको, आप जो है वो स्टार्ट रिकॉर्डिंग जब करेंगे, मीन्स दैट स्टार्ट रिकॉर्डिंग 3 2 1, ये इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने नोट्स ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक ऑप्शन होता है नोट्स का, वो इसमें तो नहीं आया, लेकिन जब आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसमें वो नोट्स का ऑप्शन जरूर होगा। तो आप इसमें उसके बाद आप ये रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है साथ, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे साथ एंड रिकॉर्डिंग, तो देन इसका मतलब है आपकी ये जो है वो प्रेजेंटेशन ये डाउनलोड हो रही है, मतलब रिकॉर्डिंग इसमें ऐड हो रही है। ये जैसे ही अपलोड होती है मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि मैंने जो अभी इसमें ऐड की है वो किस तरह से। अच्छा, इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप ना इसको डायरेक्टली लिंक कॉपी करके सेंड कर दें, आगे फॉरवर्ड कर दें कि आप डायरेक्टली इसको ओपन कर लें, और वो डायरेक्टली आपका जो गूगल क्लाउड है उसमें ओपन होगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करके ही शो कराऊंगा कि किस तरह से ये चलता है।
ये डाउनलोड रिकॉर्डिंग, ये डाउनलोड होती है जब तक, मैं तब तक कोई और टॉपिक्स इसमें साथ ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, प्रेजेंटेशन में ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हमारी आ जाती हैं। जी ये डाउनलोड हो गई है, ये वीडियो डाउनलोड हुई है। अब इसको मैं अगर ओपन करना चाहूँ तो ये देखें, मैंने जो रिकॉर्ड की थी सिर्फ वही वीडियोस, ये साथ आपकी वो आपको देखिए, मैंने आपको बताया था कि नोट्स आगे फॉरवर्ड जब आप करते हैं तो शो नहीं होता, लेकिन वो नोट्स आपको शो हो रहा होता है कि आप उसमें से पढ़ सकें। और ये साथ आपका कैमरा चल रहा होता है, अगर आप कैमरा नहीं ऐड करना चाह रहे तो नो प्रॉब्लम, आपको मैंने वो ऑप्शन भी दिखाया है। और कैमरा आप ना ऐड करें, वो भी एक ऑप्शन है। और उसके बाद आप इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और इसका एक फोल्डर, ये आपके पास एक वीडियो की जो फॉर्म में ऐड हो जाएगी आपके पास, ये जो है ना। और साथ ही आपका डिज़ाइन जो है वो आपको पीपीटी में या आप जिसमें भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं, और आप कोशिश करें, आप पहले उसको लेक्चर को प्रिपेयर करें, अपने लेक्चर को। सपोज आप कोई लेक्चर ही, आप कोई प्रेजेंटेशन ही फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, या किसी को वीडियो बना के सेंड करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करें, आप अपना उसके नोट्स रेडी करें। नोट्स रेडी करने के बाद जब आप अब उसको रिकॉर्ड करें, तो आप इस साइड पे नोट्स ऐड करें उसमें। नोट्स ऐड करने के बाद, ये बेसिकली नोट्स नहीं है, ये कमेंट्स हैं, ये कैनवा प्रो यूजर्स के लिए होते हैं, कि वो किसी भी पीपीटी के जो, जिसका असल में ना बेसिकली ये सारी जो कैनवा पे चीज़ें हैं ये अपलोडेड होती हैं। मीन्स अगर मैं कोई चीज़ बना के अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं इस पे कैनवा पे अपलोड कर सकता हूँ, कि आप डायरेक्टली मेरी जो है उसको ओपन करें, जो भी मैंने कीवर्ड्स उसमें ऐड किए हों वो टाइप करके। लेकिन मतलब इसमें यह है कि आप जब उसको रिकॉर्डिंग को आप सेंड करना चाह रहे हैं, आप उसमें अपने प्रेजेंटेशन नोट्स उसमें ऐड करें, तो आपके आप जब प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको कोई किसी तरह से जो है ना वो टेंशन ना हो, कि आपको वो सही से एक्सप्लेन ना करना आ रहा हो या कुछ भी। और उसके बाद आप अपनी रिकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं उसमें वीडियो में, और देन उसके बाद आप वीडियो किसी को भी सेंड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में मोस्टली मिस्टेक्स जो होती हैं, मिस्टेक्स, अच्छा एक और बात है वो मैं भूल गया, आप इस प्रेजेंटेशन के अंदर ही ना कहीं पे भी आप कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। वीडियो आप ले लें, मैं अब मेरे पास इस फोल्डर में तो नहीं होगी, मैं यहाँ से कोई वीडियो उठा लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ से कोई गिफ ही उठा लेता हूँ, गिफ्टी में मैं कोई पंच, ये मैं ऐड कर लेता हूँ, ये मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मुझे प्रेजेंटेशन के अंदर ही इसको ज़रा थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, या इसको थोड़ा सा फनी करने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टेड करने के लिए गिफ्ट। अच्छा ये बुरा बहुत लग रहा है, इसको क्या कर सकता हूँ, इसका मैं कुछ इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इस प्रेजेंटेशन को, वो इस तरह से कि मैं इसमें एनिमेशंस और इस पे मैं ना कोई ग्रेडियंट ऐड करता हूँ। ग्रेडियंट एलिमेंट्स में आप पाएंगे, इसमें आप लिखेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में मैं सपोज यही ऐड कर देता हूँ, मैं फ्री वाला को कोशिश करता हूँ। अच्छा ये देखें, ये ऑप्शन मैंने आपको बताया था। अब आप इसमें ये कर सकते हैं, आप सिर्फ ओनली प्रो एलिमेंट्स देखना चाह रहे हैं, या आप फ्री एलिमेंट्स देखना चाह रहे हैं। मैंने बोथ पे सिलेक्ट किया, मुझे दोनों ही शो होंगे, और अगर मैं सिर्फ फ्री वाले देखना चाह रहा हूँ तो वो होंगे। फिर उसके बाद एनिमेटेड आ जाते हैं और स्टैटिक आ जाते हैं। एनिमेटेड में ये है कि आपका जो वो ग्रेडियंट है वो मूव कर रहा हो, ये सारे फ्री वाले हैं। तो इसमें से मैं कोई भी यहाँ पे ऐड कर लूँगा, इसके ऊपर मैं यहाँ से ऐड करूँगा।
ऐड करने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं बहुत ज़्यादा लो कर दूंगा, ताकि इसमें जो कलर्स हैं अच्छे अच्छे आ सकें, थोड़ा सा इसका जो शेड है वो आ सके। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ वो ऐड कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, एंड नाउ या वेकअप, कुछ भी मैं इसमें ऐड करके मेरा ख्याल है वो गिफ्टी की जगह ये एडजस्ट हो गया है। कंट्रोल C, इसको मैं लॉक कर दूं पहले। अब इसमें मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ कोई भी, इसको मैं बड़ा करके एंड नाउ या थैंक यू या कुछ भी इसमें, या इस पंच वाले पंच मैन के अलावा भी मैं यहाँ पे कोई गिफ्ट या कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हैं आप उसमें। आप इट्स अप टू यू कि फिर उसके बाद आप इसको जब प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और बात है कि आप इस जो गिफ्ट है इसका जो वो है टाइमर, वो भी चेंज कर सकते हैं कि ये कितनी देर चलेगा, या इसको फ्लिप कर सकते हैं। ये इस तरह, ये तो असल में ना गिफ्ट सिलेक्ट नहीं है। ये देखें, ये अब इसका मैं टाइमर चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका प्रेजेंटेशन का नाम भी दे सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे कोर्स सपोर्टिंग, यहाँ से मैं नेम चेंज करने के बाद जब मैं सेव करूंगा तो इस नेम से सेव होगी। मैं हर एक जो है वो स्लाइड का जो डिफरेंट स्लाइड्स यहाँ पे ऐड हैं, उन स्लाइड्स का जो है वो मैं यहाँ से टाइमर भी चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, मैं ऑलमोस्ट इसको क्लियर कवर अप कर चुका हूँ। इसमें ये है कि मैं थोड़ा सा आपको टिप्स दे देता हूँ कि प्रेजेंटेशन आपने जो है वो किस तरह से उसमें मिस्टेक्स। एक तो आपने सबसे पहली बात है कि प्रेजेंटेशन में ना बहुत ज्यादा कलर नहीं यूज करने कि ये अब इसमें देखें कि आप उसने ना सिर्फ इन चीजों को ये दो कलर ऐड किए हुए हैं, तो इन्हीं को फॉलो करते हुए आपने प्रेजेंटेशन जो पिक्चर्स आती हैं उनके तो कलर ऑब्वियसली चेंज होंगे ही होंगे, लेकिन आपने जो है वो तीन से चार कलर से ज्यादा नहीं आपने किसी भी प्रेजेंटेशन में यूज करने। और कोई भी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा फिल ना हो। अगर आप कोई पैराग्राफ फॉर्म प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम जो है ना वो उसमें मैक्सिमम सॉरी उसमें 6 to 7 लाइंस में आप लिखें, और उसका जो साइज है वो नॉर्मल साइज होना चाहिए। ये जिस तरह से 26 हो जाए या 24 हो जाए। तो कोशिश करें कि प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा फिल ना करें। और उसके बाद की जो एक एक बहुत प्यारी बात है कैनवा की, उसमें ये है कि आप जब प्रेजेंटेशन बना लेते हैं तो आप इसको वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद आप क्लाउड पे अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। आप ये थ्री डॉट्स में जाएंगे और इसमें वेबसाइट का ऑप्शन होगा, ये वेबसाइट, इस पे मैं ओपन वेबसाइट करूँगा। स्क्रोलिंग, अच्छा इसमें ना ऑप्शन आते हैं फिर वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद भी। स्क्रोलिंग, क्लासिक नेविगेशन बार और स्टैंडर्ड। स्क्रोलिंग में ये है कि वो जस्ट उसको स्क्रॉल करके दे सकते हैं। क्लासिक नेविगेशन में वो उसका जो नेविगेशन और उसकी वो एनिमेशन वगैरह सारा कुछ। और स्टैंडर्ड में वो वन बाय वन जो है वो उसको मूव कर सकते हैं। ओपन वेबसाइट, इसको मैं वेबसाइट पे अपलोड कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। अब वेबसाइट व्यूज में आप जाएंगे और देन उसके बाद आप इसको चेक करेंगे। अब इस तरह से ये है स्टैंडर्ड मैंने अपलोड की हुई है। अब इसका लिंक आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं अगर इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ और न्यू टैब में ओपन करूँ, न्यू टैब में यहाँ से ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं इंटर करूँगा तो ये डायरेक्टली
कैनवा पे नहीं ओपन होगा, ये ओपन होगी एक वेबसाइट टाइप के, आप डायरेक्टली आप यहाँ से इस तरह से ये देखो। मुझे ना उसके दरमियान में थोड़ा सा ये होता है कि ये ना हो कि मैं बोल रहा हूँ और आपको आवाज़ ही ना आ रही हो, तो काइंडली मुझे थोड़ा सा बता दें कि एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। जस्ट मैसेज कर दें एक। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, इस तरह से आप इस वेबसाइट पे भी अपलोड करने के बाद लिंक आप दे दें किसी को, वो डायरेक्टली इस तरह से ओपन कर लेंगे वो, देन उसके बाद यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड का मोबाइल पे ऑप्शन, यहाँ के ऑप्शन का मुझे ये मैं मोस्टली यहाँ पे कोई भी प्रेजेंटेशन रेडी करने के बाद मैं ना इसका लिंक फॉरवर्ड कर देता होता हूँ अपने व्हाट्सएप पे, और वहाँ से मैं मोबाइल पे अपलोड कर देता होता हूँ। मोबाइल पे से ओपन करता हूँ और डायरेक्टली जो है वो मेरा ब्राउज़र पे जाके ये प्रेजेंटेशन ओपन होती है। इसके बाद मैं अपने वापस प्रेजेंटेशन पे आऊँगा। ओके जी, मेरा ऑलमोस्ट सारा काम प्रेजेंटेशन वाला जो हो गया हुआ है, लेकिन अब उसके बाद मैं ना कुछ चीज़ें कल के टॉपिक्स से स्किप कर गया था क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कम शॉर्ट था, और चीज़ें मैं बहुत सारी एक्सप्लेन कर रहा था और मुझे ये था कि सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाएं, तो उसमें मैं कुछ चीज़ें खुद ही स्किप करके गया था। तो वो मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपको अगर प्रेजेंटेशन के टॉपिक के बाद टाइम मिला तो वो मैं आज बताऊंगा, वरना मैं उसके बाद के किसी सेशन में उनको सेटल करूंगा। तो इसमें मैं सपोज मैं किसी भी जगह पे मैं अपना ही कोई डिज़ाइन ओपन कर लेता हूँ। मैं इस वक्त ना आपको डिज़ाइन करके नहीं दिखाता, उसकी वजह ये है कि डिज़ाइन करना, उसमें सारी चीज़ें जनरेट करना, मैं अपने सारे डिज़ाइंस इनसे नहीं बनाता, मैं खुद से ही क्रिएट करता हूँ क्रिएट डिज़ाइन में जाके। और ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे सारे डिज़ाइंस पड़े हुए हैं। सपोज दैट मैं यहाँ से कोई भी उठा लेता हूँ, यही उठा लेता हूँ। अच्छा, इसमें समटाइम ऐसा होता है कि मैं अपना डिजाइन क्रिएट कर लेता हूँ तो मुझे कलर कॉम्बिनेशंस और ये फॉन्ट साइज फॉन्ट्स कॉम्बिनेशंस की जो समझ नहीं आ रही होती कि यार मैं करूँ क्या है इसके साथ। तो कैनवा ने एक बड़ा ही जबरदस्त ऑप्शन है वो उन्होंने दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं या आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं, तो आपके पास ये मोर का ऑप्शन होगा, हर जगह पे होगा। तो इसमें एक ऑप्शन आता है स्टाइल्स का, ये स्टाइल्स, इन स्टाइल्स पे आप अगर क्लिक करें ना तो आपके पास इस तरह से ये कॉम्बिनेशन और कलर कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। और इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो इसमें ऑटो कलर चेंजेस और इसकी फाउंड चेंजेस में आ जाएंगे, और इसका सारा कॉम्बिनेशन ये खुद ही इसके हिसाब से सेट करेगा। जो जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सारी ये हो जाएंगी, और जो सब हेडिंग्स है वो इस वाले जो फॉन्ट्स में आ जाएंगी। उसके बाद मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मैंने फिर चेंज किया इसका कलर। मुझे फिर उसने नए डिज़ाइंस दिखाए, मैंने फिर उसका कलर चेंज किया, मुझे फिर उसने नए डिज़ाइंस दिखाए। इसी तरह मुझे अगर ये फॉन्ट ही अच्छा नहीं लग रहा, मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा हैंड रिटन फॉन्ट हो, तो मैं इधर आ जाऊंगा। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये इसका कलर और फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर दिए इसने। इसमें हैंड रिटन फॉन्ट तो अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि शायद हेडिंग पिक नहीं कर रहा वो। इसमें हम देख लेते हैं कोई और, ये चेक करते हैं जोनाथन। इसमें कलर्स कलर्स के साथ साथ कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज होते रहेंगे, और आपका जो पोस्टर है वो आपको कलर्स के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगा कि आपको कलर्स किसी भी पोस्टर के किस तरह से सेट करने हैं। मैं स्टार्ट में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि मैं पोस्टर डिज़ाइन कर लेता था और मुझे अपने कलर ही पसंद नहीं आते थे जो मैं क्रिएट करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मुझे वो कलर कॉम्बिनेशंस का काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया हुआ है। और उसके बाद मैंने एक और चीज़ कल स्किप की थी,
वो मैंने फोटो कॉलेज स्किप किया था, और मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। कॉलेज, फोटो कोलैज जो है वो मोस्टली हम बनाते हैं कोई भी पिक्चर्स को जो है वो कंबाइन करने के लिए। कैनवा में बहुत ही जबरदस्त फोटो कॉलेज ऑप्शंस हैं। आप जिस तरह से मर्जी उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आप उसको पीपीटीज में बना सकते हैं फोटो कॉलेज को। उसमें कुछ भी आप उसमें आपको ना आइडियाज बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। इसमें ये देखें, अब ये मोबाइल्स में आप डिफरेंट कोई इसमें मेन्यू बना रहे हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। आप कोई ट्रिप की कोई यूट्यूब थंबनेल आप सेट कर रहे हैं, वो यहाँ से आप बना सकते हैं। और ये देखें, इसमें अब इसमें डिफरेंट फिर कैटेगरीज आ जाती हैं। अब इसमें से अगर आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे ब्लैंक फोटो कॉलेज ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद मैं इसमें अब डिफरेंट कैटेगरीज है। मूड बोर्ड्स फोटो कॉलेज, फैशन फोटो कॉलेज, और ट्रैवल फोटो कॉलेज, आर्ट फोटो कॉलेज, और स्कूल फोटो कॉलेज। इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट करें अपना कॉलेज के लिए। अब सपोज ये देखें, अब उसका जर्नी है कोई जो खत्म ग्रेजुएशन का या कॉलेज का, तो इसमें आप अपना कॉन्ग्रेचुलेशन बैच 20 अपने बैच की पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं अपने क्लास की। अब ये आप क्राउन हटा भी सकते हैं। आप यहाँ पे अपना कोई यूनिवर्सिटी का लोगो भी ऐड कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन बैच 22 या 2020 आप उसमें ये ऐड करने के बाद अपनी मेमोरेबल जो ग्रुप फोटोज हैं आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप इसमें जो भी आप चेंजेस करना है, ये अब टेक्स्ट को मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल अगर करना चाहूँ। अच्छा, इसमें बड़ा ही कॉलेज में जो बड़ी चीज है वो ये है कि आप किसी को बर्थडे पे उसके साथ की जितनी भी मेमोरीज हैं वो आप इस तरह से ऐड करके हैप्पी बर्थडे भी विश कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं ना आज एक थोड़ा सा आपको इसके बाद का जो हमारा एक या दो रह गए हैं लेक्चर्स, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसमें आपको जो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के लेक्चर में जो मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आपने एलिमेंट्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है। एलिमेंट्स में वो चीज़ें ऐड हैं कि आप अपने एलिमेंट्स को सिर्फ यूज़ कर लेना तो आपके डिज़ाइंस बहुत ही जिसे कहते हैं कि अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अब एलिमेंट्स में भी बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, या आप आपके जो वो ऑप्शंस हैं मतलब वो आप पे डिपेंड करते हैं ना। अब इसमें एक इफेक्ट्स आते हैं इसमें, वो मतलब डू टोन इफेक्ट। हाँ, मुझे अभी यहाँ पे कोई पिक्चर चाहिए होगी, मैं गूगल से ही कोई पिक्चर उठा लेता हूँ। सपोज मुझे यहाँ से कोई पिक्चर उठानी है, और उस पर मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी है कि मुझे उसको थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। मुझे यहाँ से कोई भी ऐसी पिक्चर, सपोज मैं मुझे ना आज ये क्वेश्चन भी आया था कि सर हम इसको कैनवा पे एडिटिंग कर सकते हैं या नहीं। मैं यही पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज एज।
अब ये मेरे पास हो गई है डाउनलोड। कैनवा में मैं जाऊंगा अपने डिज़ाइन पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आके इस पिक्चर को करूँगा अपलोड। इसमें मैं ना आपको एक इफेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि जिसमें आप सॉरी पिक्चर, ये क्या चल गया। इसमें अपलोड अ पिक्चर में आऊंगा मैं। इसमें सॉरी डेस्कटॉप में जाऊंगा मैं और कैनवा पिक्चर ये था। अच्छा, इसमें ये पिक्चर मैं यहाँ पे ऐड की, इसको मैं सेट कर लूँगा साइज। उसके बाद इस पे मैं एक इफेक्ट अप्लाई करूँगा और वो इफेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको भी शायद वो अच्छा ही लगेगा। इफेक्ट्स में जाऊँगा, इसमें ना डो टोन इफेक्ट है, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास डाउनलोड नहीं होगा तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा इन इन इफेक्ट्स में। ये सारे इफेक्ट्स ऐप्स हैं, आप इनको इस तरह से डाउनलोड कर लें। करने के बाद मैं डो टोन इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। मुझे यहाँ पे इस पे अप्लाई करना है ये इफेक्ट। मैं इस पे अप्लाई करके इसकी मैं जो सैचुरेशन है वो कम या ज्यादा भी कर सकता हूँ। फिर इसमें ऑप्शन होता है कि मैं इस कलर को भी कम या ज्यादा कर सकता हूँ, इस कलर को चेंज कर सकता हूँ, मुझे इस कलर को थोड़ा सा लाइट की तरफ लेके आना है, ब्लैक की तरफ। उसके बाद का जो एक ऑप्शन है वो इसमें मैं कोई इसके इफेक्ट्स का थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इफेक्ट और डालना चाहता हूँ, यहाँ पे और डालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना एलिमेंट्स में जाऊँगा तो मैं फ्रेम्स डाउनलोड करूँगा। फ्रेम्स, मैं फ्रेम लिखूंगा। ये डिफरेंट फ्रेम्स आ जाएंगे। अब फ्रेम्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, टोन पेपर फ्रेम्स और ये राउंड और ये इस तरह से। मैं इसमें से कोई मूव करता हुआ जो यहाँ पे ज्यादा सूट करे वो वाला उठाऊंगा। मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये मैं इस पे अप्लाई कर दूंगा। इस पे अप्लाई करने के बाद अब इस पे मैं क्या करूंगा, इसमें न्यूली एक पिक्चर ऐड करूंगा, ये वाली पिक्चर अगेन ऐड करूंगा। ये इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा ना जब पिक्चर के ऊपर जाके इस फ्रेम के अंदर, तो ये मेरे पास इस तरह से ऑप्शन शो हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको इस पिक्चर को मैं उस पिक्चर के साथ बिल्कुल सेम एडजस्ट करूंगा। आप उसको इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इसका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम कर लें। अच्छा, ये ऑलमोस्ट सेम हो गई है, नहीं थोड़ा सा है अभी से। अच्छा, इसमें मैं ट्रांसपेरेंसी इसकी कम करके तो उसके बाद मैं देखता हूँ शायद तो इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी इसकी वैसे बननी, इसकी मैं पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर, या अब इसको मैं ये दोबारा से चेक करूँगा। ये ऑलमोस्ट सेम हो गया। अच्छा, अब पीछे वाले जो इफेक्ट्स है उस पे तो डोटोन इफेक्ट अप्लाई हुआ हुआ है। इस पे मैं अब अप्लाई करूंगा अगेन इफेक्ट्स में जाके। अब टू टोन का मैं ये वाला इफेक्ट तो अप्लाई नहीं करूंगा ना, इसमें मैं देखूंगा कि इसमें इसके साथ मैं कौन सा एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं सी ऑल कर लूंगा। उसके बाद
ये था पहला, मैं इसमें ये ऐड करूँगा। अब ये इस पे अप्लाई हो गया, इसकी मैं थोड़ी सी सैचुरेशन वगैरह सेट कर लूँगा। ये जस्ट एक थोड़ा सा आइडिया है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा कि ये आप इसी तरह से बनाएं, आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरह से इसको क्रिएट करें। मैं जस्ट आपको ये थोड़ा सा इफेक्ट यूज़ करना सिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट कलर्स आप ऐड कर सकते हैं उसमें, आप इसको बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप बड़ा करेंगे फिर उसके बाद आपकी पिक्चर भी एडजस्ट करना होगी। दरअसल मैं ना इस पे थोड़ा सा इसकी पिक्चर थोड़ी सी बड़ी हुई है। मैं एक दफ़ा इसको हटा रहा हूँ, इसको मैं गलत दबा रहा हूँ। एलिमेंट में जाकर मैं इसका मैं अपलोड करूँगा पिक्चर, इसके बाद मैं पिक्चर का अगर मैं साइज सेम कर दूंगा ना तो इसका मतलब है कि वो पिक्चर सेम, ये देखें सेम एडजस्ट होगी। इस पे मैं अब डॉट ऑन इफेक्ट अप्लाई करूंगा और अप्लाई करने के बाद मैं इसको एडजस्ट करूंगा, इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह। और अच्छा, इसकी आपको ऑलमोस्ट समझ आ गई होगी कि आपको उसमें शेड्स कलर्स किस तरह से ऐड करने हैं। आप फ्रेम्स में से लाजमी नहीं आप ये यूज़ करें, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और असल में उसके बाद एक जो नई चीज़ है वो मैं आपको एक और बताता हूँ इसी फोटो को यूटिलाइज करते हुए। अच्छा, इसका मैं पहले ना बैकग्राउंड रिमूव कर दूँ। बैकग्राउंड रिमूवर का मैंने आपको बताई थी वेबसाइट, उसमें था www डॉट रिमूव बीजी। ये ये आप इस पे भी अपलोड करके कोई भी पिक्चर जो है उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। प्रेजेंट, ओके मैं वापस पिक्चर पे आऊंगा। अच्छा, इसमें आप ना डिफरेंट तरह से इस पिक्चर को यूटिलाइज कर सकते हैं इन फ्रेम्स को ही यूज करते हुए। लाइक मेरे पास ना मैं रात को एक पिक्चर बना रहा था दूसरे लैपटॉप पे, तो अब इस पिक्चर को मैं इस फ्रेम के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ और इस फ्रेम के बाद मैं इसका जो फेस है वो बाहर को लाना चाह रहा हूँ। तो मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा, मैं पहले फ्रेम को थोड़ा सा ना, इस फ्रेम को मैं थोड़ा सा करूँगा बड़ा। अच्छा, इस पे मैं पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ, इसमें ये मैंने पिक्चर ऐड की है और इस पिक्चर को मैं ये अच्छा, इसका मैं फेस अब इससे बाहर लेके आना चाह रहा हूँ, इतना बॉडी यहाँ पे इस तरह से रहे। बैकग्राउंड में मैं कोई कलर ऐड कर दूंगा, लाइक मैं कोई ब्लैक कलर ही ऐड कर देता हूँ या वाइट, वाइट तो नहीं खैर, ये कलर ऐड कर,
अब इस पिक्चर के अंदर मैंने ये जो फ्रेम ऐड किया हुआ है, आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, मैंने तो जस्ट ये कटेड पिक्चर ही ऐड की है। ये आप कटेड ना यूज करें तो बेहतर है। इस फ्रेम में आप यूज कर लें कोई नॉर्मल पिक्चर, उसमें ये पिक्चर यहाँ पे यूज कर लिया। अब उसके बाद जो मैं इसका जो फेस है वो इसके ऊपर यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और पिक्चर यहाँ पे अपलोड करूंगा, उसके बाद मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा। और मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपने क्रिएशन अपनी खुद से बनानी है। और उसके बाद आपको आइडिया, मैंने कल भी असाइनमेंट सिर्फ इस वजह से दी थी कि अब अच्छा ये ना, मैं जब यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये ऑब्वियसली ये इसके अंदर फ्रेम के अंदर फिट होएगा, लेकिन आपको वो उसका थोड़ा सा ख्याल करना है। और मैं जरा फ्रेम लॉक कर लेता हूँ। फ्रेम लॉक का ऑप्शन, लॉक लॉक लॉक, मेरे पास फ्रेम फ्रेम लॉक नहीं हो रहा है यहाँ से ना, ये नहीं होगा। इसको आपने बिल्कुल उसी साइज में लेके आके, उसी साइज में ला के आपने इसको उसी पिक्चर के ऊपर पेस्ट कर देना। देन उसके बाद आपको जितना भी उसका वो चाहिए, ये आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। अब ये फ्रेम के अंदर नीचे वाली पिक्चर इतनी एडजस्ट है, और मतलब ये सारा इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने के बाद आप इस पे थोड़ा सा काम करेंगे और आपको उसमें काफ़ी आइडिया हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्लास में मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट और दूंगा, और वो मैं आपको पेंटिंग का थोड़ा सा आइडिया दूंगा जस्ट। तो इसमें कैनवा पे आप ना वाटर पेंटिंग भी कर सकते हो। कैनवा पे आप वाटर पेंटिंग इस तरह से कर सकते हो कि मैं यहाँ पे कोई डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। सपोज पोस्टर, मैं स्केयर डिज़ाइन में ना, स्केयर का कोई एक डिज़ाइन में निकाल लेता हूँ। इस पे मैं पेंटिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, इसमें मैं कुछ पेंटिंग्स ऐड करना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एलिमेंट्स में ही जाऊँगा और सनसेट का कोई मैं इसमें बैकग्राउंड ऐड करूँगा। सनसेट ये मैं ऐड करूँगा। ये कैनवा प्रो का फीचर है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा है। तो आप उसमें देख लीजिएगा, जो आपको सही लगे आप वो ऐड करें। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके अ, असल में, हाँ ये अच्छा, इसमें मैं आप क्या करूँगा, ऐड माउंटेन्स ऐड करूँगा। माउंटेन्स, माउंटेन्स में मैं गिफ्ट्स ग्राफिक्स ही ऐड करूँगा अगर मैं पेंटिंग्स क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनके कलर्स भी चेंज करने हैं। तो इसमें मैं ये वाला जो है वो ऐड कर लूँगा। अब ऐड करने के बाद क्वेश्चन रेज होता है कि पीछे वाला सनसेट तो जरा ओवर डेजर्ट टाइप है, तो ये तो जरा वो है, स्नोई माउंटेन्स हैं, तो मैं इसका कलर एडजस्ट कर सकता हूँ ना। मैं इसका कलर एडजस्ट करूंगा सनसेट की तरफ। अच्छा, इसमें कलर ये सारे जितने भी इस माउंटेन के अंदर कलर है वो सारे इसके शो हो रहे होंगे इस तरह से। आप उनको सेपरेटली आपको करना होंगे। अब इसमें एडजस्ट करूंगा मैं इसको आके थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको लाइट में लेके आऊंगा। और उसके बाद मैं इस ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसमें होगा, इसको भी मैं एडजस्ट करूंगा। एडजस्ट उसको मैं इसी तरह से थोड़ा सा, और फिर उसके बाद मैं इस कलर को एडजस्ट करूंगा। इस कलर को मैं इसी तरह से, ये आप मोबाइल में भी उसी तरह से ही सेम क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे भी होंगे। और फिर उसके बाद मैं इसकी कॉपीज ले लूंगा, कंट्रोल C कंट्रोल V।
इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दूंगा। इनको मैं आपस में मर्ज कर दूंगा ना इस तरह से। ये यहाँ पे अब इसमें मैं थोड़ा सा वाटर मार्क में कुछ थोड़ा सा पेंटिंग्स का एक और इफेक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। इसमें मैं ना डिजर्ट वाली थोड़ा सा मतलब फील इसमें कराना चाह रहा हूँ कि मैं डिजर्ट यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसमें ना कैमल्स और ऐड करूंगा। कैमल विद मैन, ये यूज कर लेते हैं। हाँ, ये भी नेट थोड़ा सा स्लो हुआ है, ये अभी शो हो जाएगा। ये अब इसमें मैं ना ये कैमल ज्यादा मैं छोटे कर लूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं माउंटेन्स से खड़ा होके कैमल्स को देख रहा हूँ, और ये मैं यहाँ पे इस तरह से इसमें कैमल सेपरेट कैमल ये भी मैं ऐड कर सकता हूँ। कि कुछ लोग जा रहे हैं ऊँटों पे। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसी को एक और लेता हूँ। इसको मैं जो थोड़ा सा पीछे आप रखते हैं उसको कोशिश करें कि थोड़ा सा छोटा कर दें, क्योंकि ये थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। मैं कैमल ओनली कर देता हूँ। यहाँ से आप कोई भी कैमल का जो फॉर्मेट है वो उठा लें। ये तो नहीं सही लगेगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ से कोई कैमल की इस तरह से पिक्चर उठाएं और आप वो भी पेस्ट कर सकते हैं। ये कलरफुल पिक्चर है। कोई थोड़ा सा सर्च आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको ना कैमल्स की ब्लैक पिक्चर, इसमें इस तरह से आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ। इसमें आप और भी काफी वाटर मार्क्स, और आप वो जब इसको एक्सप्लोर करेंगे ना आप उसको फिर आप देखें। अब इसमें मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ। ये इस तरह से पिक्चर जो है ना वो आपके पास सेव हो जाएगी। मैं इसको डाउनलोड करके ही आपको थोड़ा सा शो करा देता हूँ, जेपीजी में डाउनलोड करूँगा इसका ऐसा आएगा। जस्ट बस ये आखिरी है, उसके बाद मैं थोड़ा सा कल का थोड़ा सा बताने के बाद मैं ये देखो ये इस तरह से पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। इस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करते हुए आप वाटर पेंटिंग भी कर सकते हैं। अब इसके मैं वाटर पेंटिंग के थोड़े से बैकग्राउंड भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, थोड़े से बस हल्का सा ओवरव्यू। वाटर कलर, वाटर कलर बैकग्राउंड, सारी चीजें जो हैं आप कैनवा में डिपेंड करती हैं आपके कीवर्ड रिसर्च पे। आप कीवर्ड रिसर्च पे अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको अच्छी चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तो इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। वाटर कलर बैकग्राउंड माउंटेन्स, इसमें हर तरह का एलिमेंट आपको मिल जाएगा। आप उसमें घर बना सकते हैं। और अब ये देखो ये सारे बैकग्राउंड वाटर कलर बैकग्राउंड्स हैं। ये देखें, ये देखें, मैं ये बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आप इसमें क्रिएशन हो अपनी खुद से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अब ये ग्राफिक्स में चले जाएं तो आपको सारे ये वो मिलेंगे। ये अब
देखें ये आ रहा है, इसी को फॉलो करता हूँ, इसकी जगह मैं ये कर देता हूँ। ये अब एक्सप्लोर करें, इसको सर्च आउट करें, इस पे क्रिएटिविटी अपनी लेके आए। एक दो दफा बुरा भी बनेगा, लेकिन कुछ भी नहीं कि आप अगर उसमें कुछ करें ही ना, तो इट विल बी बेटर कि कुछ ना कुछ उसमें आप ऐड करें। ओके जी, अब ऑलमोस्ट मैं अपना सारा सेशन कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अब मैं क्वेश्चन आंसर ही लूँगा। अगर तो मैं देखूंगा, अगर 5-10 तक कोई क्वेश्चन ना आया तो फिर मैं उसके बाद ये मीटिंग एंड कर दूंगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मैं अनम्यूट कर देता हूँ सबको। जी, आप हैंड रेज कर सकते हैं, उसके अलावा आप मैसेज कर सकते हैं, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई टेंशन, उसके बाद कोई चीज़ कल वाली असाइनमेंट का थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, कल कल की असाइनमेंट में मोस्टली मुझे उसमें जो चीज़ें चाहिए थी वो ये चाहिए था कि उसमें कल वाली असाइनमेंट में, एक मिनट मुझे, कल की असाइनमेंट में जो चीज मुझे चाहिए थी वो ये चाहिए था कि मुझे उसमें चाहिए था कि एक एक तो एक पिक्चर हो कि जो बैकग्राउंड के बगैर हो, मींस के उसका बैकग्राउंड रिमूव किया हो। आपको पता हो कि आपने रिमूव बैकग्राउंड किस तरह से यूज करना है। और उसके बाद उस पिक्चर के रिमूव बैकग्राउंड के बाद मुझे लोगोज चाहिए थे। लोगोज में मैंने एक चीज, आपको शायद ना उस चीज पे आपने फोकस किया हो कि उसमें ना लोगो का कलर था, लोगो में एक कलर था, वही बैकग्राउंड का कलर था। और वो मैं चेक कर रहा था कि कौन कौन उस कलर को अप्लाई करता है, वो किस तरह से उसको मिलता है। असल में ना वो आपने क्या करना था, आपने किसी भी कलर की जो बैकग्राउंड की पिक्चर में लोगो ऐड कर देना था। साइवल एलिट्स का जो मैंने आपको सेंड किया था, फिर उसका कलर जो है वो उस आपके कलर वाले जो है टेम्पलेट्स में वो शो होने लग जाना था। जब वो वहां पे शो होने लग जाना था, देन उसके बाद आपने क्या करना था, आपने वो उसको उस कलर को उस पे बैकग्राउंड पे अप्लाई कर देना था। जस्ट बैकग्राउंड पे क्लिक करना था और वो कलर में ऑटोमेटिकली वो कलर शो होने लग जाना था। आपने उसको वहां पे अप्लाई कर देना था और दैट्स इट। और उसके बाद जो असाइनमेंट है वो जो सबमिट कराएंगे उन्हीं को सबमिट, जो वो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ये मेरा यही प्लान था, क्योंकि ऑलमोस्ट 150-160 मेंबर्स हैं। कुछ लोग परेशान होते हैं, मीन्स उनके उनके पास टाइम नहीं इस वक्त होता, या हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्वियसली वो अगर कोर्स कर रहे हैं तो असाइनमेंट तो वो बना ही सकते हैं। और किसी को भी अगर कोई भी परेशानी होती है, वो एक मतलब आज शाम तक, मुझे आज शाम तो नहीं, मुझे एंड एंड कोर्स तक एक दो असाइनमेंट्स में जो दूंगा वो आप सबमिट करा दें। उसके बाद मैं उनको एंटरटेन करूंगा, और फिर उसी बेसिस पे जो है वो मैं आपको। सर अगर प्रो वाले एलिमेंट्स यूज करें तो क्या? हाँ, फ्री ट्रायल में मैं आपको ये बताना था, मैंने अभी आपको नहीं बताया। असाइनमेंट्स मैं देखूंगा, मैं सबकी मैंने देख लूंगा। मैं आज आप सबको रिप्लाई भी कर दूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं जॉब करता हूँ, और मैं रात 8 से जो है वो सुबह 6 बजे तक वहीं होता हूँ। और देन आके मैंने वो यूट्यूब पे अपलोड भी करना होता है लेक्चर, और मुझे थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, लेकिन मैं रिस्पॉन्स सबको करूँगा। और उसके बाद मैं आपको सारे आंसर्स भी कर दूंगा, सबकी असाइनमेंट पे आपको रिस्पॉन्स भी दे दूंगा, और बता भी दूंगा आप कहाँ पे आपने चेंजेस करनी है। उसके बाद क्वेश्चन है अगर परसों प्रो वाले। जी, अब मुझे ये बताना था कि आप अपना प्रो वर्जन इस पे फ्री यूज कर सकते हैं फॉर अ मंथ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा प्रो वर्जन आप अभी से यूज करें। उसकी वजह यह है कि क्योंकि अगर आप शुरू से स्टार्ट से ही प्रो यूजर हो गए तो आपको फिर दोबारा जो फ्री में आके एडजस्ट होना वो ज़रा टफ होगा। और क्योंकि कैनवा का ज़रा प्रो वर्जन मंथली बेसिस पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। ऑलमोस्ट अगर आप उसका वो हैक वर्जन लें तो आपको वो फेसबुक पे मिल जाते हैं क्लाइंट्स जो आपको हैक वर्जन देते हैं, वो तकरीबन 6,600 से 700 तक आपको दे देते हैं फॉर अ मंथ।
तो लेकिन मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी से प्रो वर्जन पे अप्लाई कर दें और प्रो यूज करें। आप अभी एक्सप्लोर करें और देन उसके बाद आप प्रो पे आएँ। उसकी वजह ये है कि आप अभी इसको कैनवा को थोड़ा सा समझें, पहले समझने के बाद आप उसको यूटिलाइज जब करें, आप प्रो को तब यूज करें। प्रैक्टिस में मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं जो प्रो टीम है उसमें एडजस्ट करूँ। मुझे ना दरअसल उसकी समझ नहीं आ रही कि मैं उसको किस तरह से बनाऊँ प्रो टीम को। मुझे उसका आइडिया नहीं है। मैं थोड़ा सा, मेरे एक ऑफिशियल दोस्त हैं, वो काफ़ी कैनवा एक्सपर्ट हैं, तो मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ। मैं जैसे टीम बनाता हूँ तो मेरे पास जो कैनवा का वर्जन है वो पूरा ईयर मैंने पूरे साल का लिया हुआ है। तो अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट होती है तो मैं आप सबको भी ऐड करूंगा, जो मेरे ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने कोर्स किया है। प्रो टेम्पलेट्स तो आप नहीं क्रिएट कर सकते। उसमें यह है कि आपको सबसे पहले कैनवा पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है। प्रो होने के बाद आप अपना टेम्पलेट उस पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप प्रो यूजर हो जाएंगे और आपका टेम्पलेट भी प्रो हो जाएगा। जिसको चाहिए होगा वो प्रो सब्सक्राइब करेगा और देन उसके बाद कैनवा आपको पे करता है अगर आप अपना टेम्पलेट अपलोड करते हो के। और जो प्रो यूजर्स उसको यूज करते हैं, कैनवा उसके लिए आपको पे भी करता है। जी, कोई और क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो वो मुझे दोबारा वो क्वेश्चन सेंड कर दे और कहे कि मुझे ये इस तरह से क्लियर नहीं है, तो मैं उसको दोबारा भी बता सकता हूँ। अच्छा, किसी का मोबाइल पे फाइल डाउनलोड करने में इशू आ रहा है?